1971 में साइकोलॉजी की दुनिया में एक अजीब एक्सपेरिमेंट हुआ, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। मकसद था ये देखना कि क्या एक आम इंसान एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहकर वायलेंट बन सकता है। इसका रिजल्ट इतना भयानक था कि इसे 6 दिन में ही बंद करना पड़ा। लेकिन आज 50 साल बाद वही एक्सपेरिमेंट $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है, जिसे हम रियलिटी टीवी कहते हैं। आज हम किसी एक शो की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरे सिस्टम को जानेंगे जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक ह्यूमन ब्रेन को रिवायर करता है। आज हम उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को जानेंगे जिससे एक इंसान को एक वायलेंट प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। सबसे पहला सवाल, लोग रियलिटी शोज में इतना गुस्सा क्यों करते हैं? इसका जवाब दिमाग में नहीं बल्कि पेट में है। मेडिकल रिसर्च कहती है जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स गिरती है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग संभालता है, वो शटर डाउन कर देता है। इंटरनेशनल रियलिटी शोज में अक्सर लिमिटेड राशन का क्लॉज होता है। इसे साइंटिफिक टर्म्स में इंड्यूस्ड इरिटेबिलिटी कहते हैं। इसके कारण इमोशनल आउटबर्स्ट होना पक्का है। ये गुस्सा कोई एक्टिंग नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो एक एनवायरनमेंट के जरिए ट्रिगर किया गया है। आपने नोटिस किया होगा कि शोज में सुबह लगभग 4 बजे तक लाइट्स चलती है और फिर 8 बजे लाउड म्यूजिक बजाकर उठा दिया जाता है। क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्लीप डिप्रिवेशन को एक हेल्थ हैजार्ड माना है। साइंस कहती है 18-19 घंटे तक जागना दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे आपका ब्लड अल्कोहल लेवल 0.05% हो। तब आपका दिमाग लॉजिकल नहीं रहता, सिर्फ रिएक्टिव बनता है। जब आप शो में किसी को रोते हुए या चिल्लाते हुए देखते हो तो याद रखिए वो इंसान नहीं बल्कि उसका स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन रिएक्ट कर रहा है, और प्रोड्यूसर्स को ये बात अच्छे से पता होती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, द आर्किटेक्चर। 18th सेंचुरी में एक ऐसी जेल डिजाइन की गई थी जिसे पेनोप्टिकॉन कहते थे, जहां कैदियों को लगता था कि उन्हें 24 घंटे देखा जा रहा है, भले ही कोई ना देख रहा हो। रियलिटी शोज में 2-वे मिरर्स का यूज होता है। साइकोलॉजिकली इसे कांस्टेंट सर्विलियंस स्ट्रेस कहते हैं। कॉन्टेस्टेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है, इंडेमनिटी क्लॉज। इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स आपको किसी भी तरह से एडिट कर सकते हैं और आप उन पर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। मतलब आप वहाँ एक एक्टर नहीं बल्कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुके हैं। रिपोर्ट्स आई है जहाँ ट्रेंड पैकेजेस बेचे जाते हैं। 5 लाख से 15 लाख के बीच हैशटैग्स ट्रेंड करवाए जाते हैं। ये हाइप विनर डिसाइड नहीं करती बल्कि शो की एड रेट्स, मतलब टीआरपी डिसाइड करती है। ब्रांड्स उन्हीं स्लॉट्स को ज्यादा पैसे देते हैं जहां सोशल मीडिया पर ज्यादा शोर होता है। विनर कोई भी बने, चैनल का एड रेवेन्यू फिक्स हो जाता है। ये वोटिंग का खेल नहीं, ये अटेंशन इकोनॉमी का मास्टर स्ट्रोक है। रियलिटी टीवी सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल और इकोनॉमिक मशीन है। एक तरफ साइकोलॉजी का यूज करके दिमाग को तोड़ा जाता है और दूसरी तरफ डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके हाइप को पैसों में कन्वर्ट किया जाता है। स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट 6 दिन में ही बंद हो गया था। सवाल ये नहीं है ये शो स्क्रिप्टेड है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमने एंटरटेनमेंट के नाम पर ह्यूमन सफरिंग और फेक हाइप को एक्सेप्ट कर लिया है। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइए।